श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन हुआ कृष्ण और रुक्मिणी विवाह प्रसंग। भाव विभोर हुए भक्त। बिजनौर तहसील क्षेत्र के गांव सराय कछवा प्राचीन ब्रह्मदेव धाम मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई गई। भागवत कथा के व्यासपीठ पर कथावाचक आचार्य संत श्री नरेंद्राचार्य महाराज ने 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा, महाराज में 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंचप्राण हैं। जो कि ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भाव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। कथा व्यास संत श्री नरेंद्राचार्य ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना आदि चीज़ों के बारे में बताया। साथ ही साथ द्वारका के स्थापना, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीत में भावपूर्ण पाठ किया। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्ति में संगीत ने श्रोताओं को आनंद से भरपूर किया। उन्होंने कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि रुक्मिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर ही नहीं रह सकती। यदि जीव अपने धर्म अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगे तो ठीक, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण ही हो जाता है। धन को सदैव परमार्थ में लगाना चाहिए। कथा के दौरान भक्ति में संगीत में श्रोताओं को आनंद से प्रपूर्ण किया। भागवत कथा के 6ठे दिन कथा स्थल पर रुक्मिणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को जोड़ने पर और जमकर करने पे और झूमने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण रुक्मिणी की वरमाला पर जमकर लोगों ने फूलों की बरसात की। संस्कार युक्त जीवन जीने से मिलती है मुक्त। कथावाचक ने कहा, जो व्यक्ति संसार युक्त जीवन जीता है वह जीवन में कभी कष्ट नहीं पा सकता। व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या के संबंध में उन्होंने कहा कि बिरहा मुहूर्त में उठाना, दैनिक कार्यों से निर्वाण होकर यज्ञ करना, प्रतिदिन गाय को रोटी देने के बाद स्वयं भोजन करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर सदैव प्रसन्न रहता है। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे।